सलीब की कुव्वत। क्या है? सलीब की कुव्वत। तो है मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम खत, पहला करंथियों उसका पहला बाब, उसकी 18 और 19 दो आयत को हम तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में पहला करंथियों पहला बाब, उसकी 18 और 19वीं आयत निकाल लिया सबने? पहला करंथियों पहला बाब, उसकी 18 और 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर। खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। अभी हमने क्या तिलावत किया है कलाम मुकद्दस में से कि जेड़े बेवकूफ ने उन्हां वास्ते ते की आम ये निशान, जेड़े नजात पाने वाले ने उन्हां लिए की है खुदा दी कुदरत। हालेलुया। खुदा की क्या है? कुदरत है। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सलीब क्या है। हालेलुया। सलीब जो है, जब यीशु मसीह को ऊंचे पर लटकाया गया, लकड़ी पर जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया, उस वक्त जो सलीब थी, सबसे जो बड़ा गुनहगार, सबसे किरमजी और ज्यादा गुनहगार होता था, सबसे ज्यादा गुनाह जिसके होते थे, उसको उस वक्त का क्या किया जाता था? सलीब पर दिया जाता था। उस वक्त किसको सलीब देते थे? जब जो सबसे बड़ा गुनाहगार होता था। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को बड़ा गुनहगार समझते हुए क्या किया? सलीब पर चढ़ाया। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो भी लिखते हैं गलतियों के खत, उसके 6 बाब की 16वीं आयत में वो कहते हैं कि खुदा ना करे, क्योंकि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह की सलीब के। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह की सलीब के। तो मेरे अज़ीज़ों, सलीब यीशु मसीह इसलिए सलीब पर चढ़ा क्योंकि वो गुनहगार था? नहीं। उसके बारे यूहन्ना लिखते हैं पहले बाप, उसकी 29वीं आयत में कि वो देखो, जब वो बपतिस्मा दे रहा था यूहन्ना, लोग बात कर रहे थे और यीशु मसीह को आते हुए जब यूहन्ना ने देखा, तो वो लिखते हैं कि वो देखो बेऐब बर्रा आ रहा है, जो जहां दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वो बेऐब बर्रा है। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु बेऐब, बेगुनाह, बेऐब बर्रा है? और उसने अपनी ज़ुबाने मुबारका से खुद कहा, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह कहते हैं, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, और मैं बाप से निकला और इस दुनिया में आया हूँ, और कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? किया किसी ने उसमें गुनाह साबित? नहीं। वो पाक था, वो बेऐब बर्रा था, वो खुदा का बेऐब बर्रा जो दुनिया के गुनाहों के लिए मेरे अज़ीज़ों कुर्बान हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह किन के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है? दुनिया के, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, सिर्फ जहानाबाद के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए नहीं,
बल्कि मेरे अज़ीज़ों पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड के लिए यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हुआ है। और मेरे अज़ीज़ों ये जो सलीब का निशान उस वक्त सबसे बुरा निशान था, लेकिन मेरे अज़ीज़ों मेरे और आपके यीशु मसीह का खून लगने से एक फतह याबी का निशान बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह का खून लगने से एक फतह का निशान बन गया। और मेरे अज़ीज़ों मेरा और आपका जो यीशु है वो सिर्फ थोड़े लोगों से प्यार नहीं करता, और जो आसमानी बाप है उसने भी अपना जो इकलौता बेटा था दुनिया के लिए उसने बख्श दिया। कलाम में लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह जो बेऐब बर्रा था वो हम सब के गुनाहों के लिए, दुनिया जहानों के गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। किस पर कुर्बान हो गया? सलीब पर। और ये जो सलीब का निशान उस वक्त का लांती निशान था मेरे अज़ीज़ों मेरे और आपके मसीहा का खून लगने से एक फतह का निशान बन गया। हालेलुया। ये सुबह शली जोर ना ताली जा रही। सलीब का निशान जो हलाक होने वाले हैं हमने तिलावत किया उनके लिए क्या है? ये बेवकूफ़ी है। तो जेड़े निजात पाने वाले ने उन्होंने की है खुदा दी कुदरत। एक जगह पे मैं गया था तो वहाँ पर मुझे उन्होंने बताया कि भाई तुहाडे जेड़े पादरी ना वो भी क्रॉस हत्थां च फड़ी फिरदे ने ते चाबी पाई होंदी। कितनी बुरी बात है। कहते चाबी पाई। मैं कहा भाई मैं तो वेख्या नहीं, खुदा उन्होंने ये निशान का दर्जा उन्होंने जिंदगी च रखे, उन्होंने ज़हन च पावे कि सलीब किस तरह का निशान है। हालेलुया। ये सलीब मेरे अज़ीज़ों आम निशान नहीं। कितने लोगों का ईमान है कि फतहमंदी का निशान है? ये सुबाशाली जोर ना तालिब जाओ मेरे अज़ीज़ों। यीशु मसीह ने वो खून बहाया है जेड़ा जिदी कोई कीमत नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह का वो खून बहा है इस सलीब पर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई इसकी कीमत अदा कर ही नहीं सकता था। इतना बेश बहा कीमती लहू था जो यीशु ने सब गुनाहगारों के वास्ते बहाया है और इस लकड़ी के निशान पर बहाया है। मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह का खून लगने से ये जो निशान है एक फतह याबी का निशान है। ये आम निशान नहीं मेरे अज़ीज़ों, एक कुदरत बख्शी गई है इस निशान को। उस कुदरत वाले लहू लगने से ये कुदरत वाला निशान बन गया है, फतह मंदी का निशान बन गया है। तो मेरे अज़ीज़ों मेरा ईमान है कि इसमें वो कुदरत है जो यीशु मसीह के लहू में थी, अब भी वो कुदरत काम कर रही है। हालेलुया। अब भी वो कुदरत काम कर रही है। मेरा ईमान है कि अगर कोई इस निशान के नीचे अगर कोई बे औलाद है आके औलाद मांगेगा तो मेरा और आपका खुदा उसे औलाद जैसी बरकत से नवाजेगा। हालेलुया। अगर कोई बीमार इस निशान के पास आएगा, इस निशान को छूकर कहेगा कि तू मुझे बीमारियों से अच्छा कर दे, तो खुदा जो कुदरत वाला खुदा है उसको बीमारियों से अच्छा कर देगा। अगर कोई बेरोजगार इस निशान के पास आकर खुदा से रोजगार मांगेगा तो खुदा रोजगार की बरकत देगा। मेरे अज़ीज़ों जो भी प्रॉब्लम उसके सामने इस निशान को छू कर रखेंगे तो मेरा और आपका जो कुदरत वाला खुदा है तमाम रोगों से रिहाई देगा, तमाम बीमारियों से रिहाई देगा, तमाम तरह की बरकतों से नवाजेगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों हमारा ईमान होना चाहिए कि मेरा और आपका जो नजात दहिंदा यीशु मसीह उसका बेऐब जो खून था वो इस पर लगा है। जो अगर हम इस ईमान के साथ इस निशान के पास आएंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम
करेगा, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है और बेऐब बर्रे का लहू इस निशान पर बहा है। हालेलुया। तो मेरे जीजो यीशु मसीह तुहानू पता है कि जो कह दिंदा सी वो खुदा ओदी गल नू मन दिंदा सी, मनदा सी। हालेलुया। जेड़ा मेरा ते तुहाडा यीशु मसीह ओ आसमानी बाप नू जो कुछ कहंदा सी खुदा ओदे लई कर दिंदा सी। ते मेरे जीजो अगर असी इस निशान को ला के यीशु मसीह दे नां ते आसमानी बाप तो जो कुछ भी मंगांगे खुदा जरूर देगा। हालेलुया। खुदा मुहैया करने वाला खुदा और कुदरत वाला खुदा है, उसका हाथ छोटा नहीं जो हम तक ना बढ़े। लिखा है कलाम में कि उसका कान भारी नहीं जो ना सुने। मेरे जीजो मेरा ते तुहाडा खुदा जड़ा सुनन वाला खुदा है। जदों असी इस सलीब दे कोल आके खुदा कोलों बड़े ईमान नाल मंगांगे ते खुदा जरूर मुहैया करेगा। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है? भाई ईमान को छोटा नहीं करने की जरूरत है। ईमान जितना बड़ा होगा मौजज़ात भी उतने बड़े ही होंगे। कुदरत वाले खुदा के लिए जोरदार ताली बजा दें। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? उनके दरमियान तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे जीजो खुदा की कुदरत को हमने समझना है कि खुदा इस निशान के वसीला से बड़ी कुदरत वाले काम करता है। इस पर बेऐब बर्रे का लहू लगा है जो तमाम दुनिया जहानों के गुनाहों की मुखलसी के लिए बहा था। मेरे जीजो हमारा ईमान होना चाहिए कि ये जो निशान है बहुत बड़ा निशान है। ये जो निशान है आम निशान नहीं बल्कि बहुत बड़ा निशान है। इसको मेरे जीजो अव्वल दर्जा देना है कि यीशु मसीह ने इस पर क्या किया है? अपना कीमती लहू बहाया है। इसकी कुदरत को, इसकी कुव्वत को, इसकी ताकत को हमने क्या करना है? पहचानना और अपने दिलों में उसकी कदर रखनी है। क्योंकि जब हम दिल से जो भी काम करते हैं तो खुदा जो है दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा जो है दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। जब हम इस निशान की दिल से कदर करेंगे तो खुदा हमारी भी इज्जत को बढ़ाएगा। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा जड़ा वादे का सच्चा है तो उनका वादा है कि मैं तुम्हें इज्जत बख्शूंगा और तुम्हें क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। तो मेरे जीजो अगर इज्जत ते सरफराजी चाहने तो सानू इस निशान की कदर ते कुवत का पता होना चाहिए तो सानू एदी इज्जत करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें इस निशान की अपने दिलों में इज्जत रखने की जरूरत है। ये निशान आम निशान नहीं, इस पर किसी आम बंदे का लहू नहीं लगा। मेरे जीजो जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि वो जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है वो बेअब बर्रा है। यीशु मसीह के बारे में जनाबे यूहन्ना ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि वो बेअब बर्रा है। तो मेरे जीजो वो बेअब बर्रे दा लहू इस निशान ते लगा। ये फतेहमंदी दा निशान है ते सानू एदी इज्जत करने की जरूरत है। आओ अज असी बड़े ईमान ना खड़े हो गए ते सलीब पर हाथ बढ़ा के खुदा को मंगांगे जो भी नीड, जो भी साड़ी जरूरत है अपने कदमों पर खड़े होकर मांगेंगे खुदा से। हमारा ईमान होना चाहिए कि ये जो निशान है फतेहमंदी का निशान है, ये जो निशान है इसके वसीला से खुदा ने हम सबको नजात दी है। जब नजात दी है तो मेरे जीजो जरूर खुदा आज हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा।